हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान आरवेल में स्वागत करता हूं। तो आज हम देखेंगे जेल वार्डन, फायरमैन और जो यूपीएसआई के वैकेंसी आने वाली हैं उनके लिए हम देखेंगे सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन, जीके के क्वेश्चन, जिसमें आपके कुछ मूल विधि के क्वेश्चन भी शामिल होंगे। ठीक, जो कि देखिए यहाँ से आपके क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो देखिए आपको पता है कि जेल वार्डन, फायरमैन और घुड़सवार का जो एग्जाम डेट है वो 19 दिसंबर हो चुका है। ठीक, तो देखिए इसमें टोटल 38 क्वेश्चन आएंगे आपके जेल वार्डन और फायरमैन घुड़सवार में। तो 38 में से 38 क्वेश्चन का हम लक्ष्य लेके चलते हैं। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, ऊर्जा स्थानांतरण की तीव्रतम विधि है। तो सबसे तीव्रतम विधि कौन सी है ऊर्जा स्थानांतरण की? दहन, संवहन, चालन या फिर विकिरण। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी, विकिरण हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वनस्पति घी बनाया जाता है तेल के हाइड्रोजनीकरण द्वारा, या तेल के ऑक्सीकरण द्वारा, या तेल के अपचयन द्वारा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, या आपको बताना है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ए नंबर। ठीक, तेल के हाइड्रोजनीकरण द्वारा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, किस यंत्र की सहायता से एसी धारा को डीसी धारा में परिवर्तित किया जाता है? ठीक, किस यंत्र के द्वारा एसी धारा को डीसी धारा में परिवर्तित किया जाता है? तो इसको हमें बताना है कि कौन सा होगा। तो क्या होगा? रेक्टिफायर। क्या हो जाएगा? रेक्टिफायर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खाद्य श्रृंखला किससे शुरू होती है? तो खाद्य श्रृंखला किससे शुरू होती है? नाइट्रोजन स्थिरीकारी जीवों से, या प्रकाश संश्लेषी जीवों से, या श्वसन से, या विघटनकर्ता से। तो हमारा 64 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? खाद्य श्रृंखला जो है शुरू होती है वो किससे होती है? प्रकाश संश्लेषी जीवों से। ठीक, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन का कहता है, वो देखते हैं। एक निबल कितने बिटों के बराबर होता है? देखिए कंप्यूटर क्वेश्चन पूछा गया है कि एक निबल कितने बिटों के बराबर होता है? तो कितने? 4 के। ठीक, कितने? 4 के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक जो निबल होता है 4 बिट्स के बराबर होता है। ठीक, और कितने बिट के बराबर 4 होता है और बिट्स 8 होते हैं। ठीक, तो ये भी याद रख लेंगे। एक वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति लक्ष्य था। किसका लक्ष्य था? तो इसको बताना है आपका। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? असहयोग आंदोलन का। ठीक, किसका? असहयोग आंदोलन का। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कहता है, टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी? सैन्य अभियान, भू राजस्व, हास्य परिहास और चित्रकला। तो बता दें टोडरमल क्या थे? ये अकबर के नवरत्नों में से एक थे। ठीक, अकबर के नवरत्नों में से एक थे जिन्हें भू राजस्व की जिम्मेदारी दी गई थी। ठीक, अगला था दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? तो दिलवाड़ा जैन मंदिर आपका माउंट आबू में स्थित है। माउंट आबू कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। ठीक, ये माउंट आबू में स्थित है, बहुत ही अच्छा प्लेस है। ठीक, यहाँ पे जैन मंदिर है, तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा प्लेस है। कहाँ का है? राजस्थान का। ठीक, अगला साइलेंट वैली, शांत घाटी जिसको बोलते हो, कहाँ स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार यूपी डेट में पूछा भी जा चुका है। तो कहाँ पर है? शांत घाटी केरल में। कहाँ पर है? तो केरल में। देखिए आंध्र प्रदेश में क्या है? सबसे ज़्यादा जंगल, सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र कहाँ पर है? तो आंध्र प्रदेश में। ये चीज़ भी आप लोग याद रखेंगे। और असम चाय के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का एक और नाम है। जो हरित क्रांति है उसका एक अन्य नाम भी है, तो उसके बारे में उसको हम क्या बोलते हैं? तो इसको हम बताना है कि कौन सा होगा। तो बीज, उर्वरक और सिंचाई क्रांति। क्या बोल सकते हैं इसको हम? बीज, उर्वरक और सिंचाई क्रांति, जिसको हम क्या बोलते हैं? HYV, है ना, हाई एल्डिंग वेराइटीज, है ना। तो सही कौन सा हो जाएगा हमारा? ए नंबर। और हरित क्रांति के जन्मदाता पूछते हैं अगर भारत में, तो हरित क्रांति के जन्मदाता भारत में कौन है? MS स्वामीनाथन। तो याद रख लेंगे MS स्वामीनाथन। और अगर विश्व की बात करते तो कौन हो जाएंगे? नॉर्मन ई बोरलाग। तो याद रख लेंगे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो हरित क्रांति के विश्व जन्मदाता कौन हो जाएंगे? नॉर्मन ई बोरलाग, है ना। और भारत में तो MS स्वामीनाथन। जिस तरह से श्वेत क्रांति पूछ लेते हैं, श्वेत क्रांति का कुरियन हो जाते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि उष्मा स्थानांतर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? 5 है, 8 है, 9 है, या फिर 7 है? तो हम आपको बता दें, देखिए पहले कितनी थी? 9 थी, मगर एक ग्रह को हटा दिया गया। तो अभी टोटल कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं, जिसमें किसको हटाया गया? तो प्लूटो को हटा दिया गया है। तो प्लूटो को हटा दिया गया। आप कौन कौन से बचे हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक, यहाँ से प्लूटो को हटा दिया गया है, इसलिए कितने ग्रह हो गए हमारे? 8। हमने नाम उनके बता दिए। चलिए अगला है, 29 अगस्त 2016 को प्रदान किए गए राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के अंतर्गत निम्नलिखित से कौन सा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करता नहीं? देखिए जो 2016 में जो खेल पुरस्कार दिए गए थे, देखिए 29 अगस्त को हम खेल दिवस मनाते हैं, किसकी जयंती पर?
तो आपको पता होना चाहिए किसकी जयंती पे, हॉकी के जादूगर के जयंती पर, ठीक। जिनका नाम क्या है वो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, ठीक। तो किसको नहीं दिया गया था, तो जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है वो किसे नहीं दिया गया था, तो इसके बारे में बताना है, ठीक। तो हम बताते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, तो ललित बाबर, तो ललित बाबर को नहीं दिया गया था। ये देखिए ये क्या है, एथलीट हैं ललित बाबर, ठीक। तो याद रखेंगे। दीपिका कर्माकर किससे हैं संबंधित, जिम्नास्टिक से, ठीक। इनको जरूर याद रखेंगे। और साक्षी मलिक जो है ये भी आपके एथलीट से हैं, ठीक। चलिए अगला देखते हैं। भारत के निवासियों को निर्धन कहे जाने का कारण क्या है, क्यों भारत के निवासियों को निर्धन कहा जाता है, इसका कारण क्या है, तो देखिए क्या है, आर्थिक कमजोर आर्थिक संगठन, बिल्कुल सही है। बेरोजगारी ये तो चरम पे है, ठीक। आर्थिक दुष्चक्र, ठीक। तो क्या हो जाएगा, ये सभी चीजें इसकी जिम्मेदारी लेती हैं, कौन सा है, उपरोक्त सभी। चलिए अगला है, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम कहाँ पाया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम सही भी है, क्योंकि यूरेनियम कहाँ पाया जाता है आपका, ललितपुर में, ठीक। ललितपुर में सबसे ज्यादा यूरेनियम पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में उससे ज्यादा खनिज पाया ही नहीं जाता है, फिर भी यूरेनियम की थोड़ी बहुत मात्रा कहाँ, ललितपुर में देखने को मिल जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, ये देखिए ये आपके यूपी टेट का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो किससे संबंधित है, वायु प्रदूषण, ग्रीन हाउस गैस, जलवायु परिवर्तन या फिर जल प्रदूषण, तो किससे संबंधित है हमारा, जलवायु परिवर्तन से, किससे, जलवायु परिवर्तन से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा, सबसे ज्यादा साक्षरता दर कहाँ पर है ये आपको बताना है। तो सबसे ज्यादा साक्षरता कहाँ पर है, तो गौतम बुद्ध नगर में, ठीक। सबसे ज्यादा गौतम बुद्ध नगर में है, फिर उसके बाद कानपुर नगर, फिर औरैया, फिर इटावा, फिर गाजियाबाद। तो सबसे ज्यादा साक्षरता दर कहाँ पे है, तो गौतम बुद्ध नगर, ठीक। सबसे कम कहाँ पे है, तो श्रावस्ती, याद रख लेंगे, श्रावस्ती सबसे कम कहाँ है, श्रावस्ती। अगर हम महिलाओं की बात करते हैं, सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी महिलाएं कहाँ की हैं, तो कानपुर नगर की, ठीक। सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी महिलाएं कहाँ की, कानपुर नगर के। सबसे ज्यादा पुरुष पढ़े लिखे कहाँ के हैं, उत्तर प्रदेश में साक्षर कहाँ हैं, तो गौतम बुद्ध नगर। अगर दोनों की बात करते हैं फिर भी गौतम बुद्ध नगर फर्स्ट पे होगा। और सबसे कम श्रावस्ती की होगी, चाहे महिला पूछे चाहे पुरुष पूछे या टोटल में पूछे, सबसे कम साक्षरता कहाँ की है, तो श्रावस्ती की। चलिए अगला है, कैड शब्द का संबंध कंप्यूटर में किससे है, तो कैड शब्द का संबंध कंप्यूटर में किससे है, तो देखिए किससे है इसका बताना है, तो किससे जाएगा, डिजाइन से, ठीक। देखिए कैड CAD लिखते हैं, CAD, तो इसका फुल फॉर्म क्या जाएगा, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, समाचार पत्र द इंडिपेंडेंट का प्रकाशन संबंधित है, कहाँ पे इसका प्रकाशन हुआ था, तो हम बता दें इसका प्रकाशन कहाँ हुआ था, तो ब्रिटेन में, ठीक। ब्रिटेन में हुआ था, ठीक। ऑनलाइन न्यूज़पेपर है ये, ठीक। ब्रिटेन का ये ऑनलाइन न्यूज़पेपर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जांच से संबंधित पुलिस की शक्ति तथा कार्यों में शामिल है जब्ती, तलाशी, पूछताछ या उपयुक्त सभी, तो क्या शामिल है, देखिए इसमें क्या होता है, तलाशी भी शामिल है, जब्ती भी, पूछताछ भी, सब कुछ शामिल है, तो क्या हो जाएगा हमारा उपरोक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मैन बुकर अवार्ड, जो मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार है 2016 का, वो किसे दिया गया, तो किसे दिया गया था ये आपको बताना है, तो किसे दिया गया है, ठीक। तो किसे दिया गया, द वेजिटेरियन के लिए दिया गया था, किसको, कोरियाई लेखिका थी हांगकांग को, ठीक। तो द वेजिटेरियन के लिए दिया गया था, किसको, नाम याद कर लेंगे, किसका नाम था, हांगकांग, ठीक। चलिए ये कोरियाई थी, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, तो चलिए यही थे हमारे टॉप क्वेश्चंस। अब आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और ये भी बताएं आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, ठीक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर लें, तो इसी तरह हम आपके लिए मॉक टेस्ट लाते रहेंगे और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। चलिए थैंक यू, धन्यवाद।